हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल ई लर्निंग। आज की विषय वस्तु है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तीसरा भाग। तो सीधे टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले का मुगलों ने लंबे काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? ए ग्वालियर का, बी झांसी का, सी कालिंजर का, या डी आगरा का? ग्वालियर के किले में कई मुगल शाही राजकुमारों को तथा विद्रोहियों को कैद करके रखा गया था। इसी कारण इस किले को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह भी कहा गया है। इसलिए ग्वालियर का किला सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, मुगल कालीन शब्दावली खिदमती क्या होता है? ए युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां भाग, बी वस्तु के खरीद और बिक्री पर देकर, सी पराजित भारतीय सरदारों के द्वारा देकर, डी हिंदुओं से लिया जाने वाला एक ग्रह। तुर्कों के आगमन पर जो लोग बादशाह के कामकाज पर अपनी सेवा प्रदान करते थे, उन्हें खिदमती के नाम से जाना जाता था। अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट को खिदमती कहा जाता था। यह प्रचलन दिल्ली के सुल्तानों में देखने को मिलती है। पराजित हिंदू शासकों से जबरदस्ती लिया जाने वाला उपहार खिदमती कहलाता था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अज्जीदेव, बी कोचीन, सी कोन्नानूर, डी गोवा। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। चौथा प्रश्न, लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी बंदा बहादुर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ों के बीच लोहगढ़ दुर्ग स्थित है। लोहगढ़ किले का निर्माण बंदा बहादुर द्वारा करवाया गया था। पहले उसने सरहिंद को अपनी प्रधान छावनी बनाया था, किंतु 1710 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह के सुधौरा तक पहुंच जाने के कारण उसने लोहगढ़ में अपनी प्रधान छावनी बना ली थी। उसने यहाँ राजा बनकर अपने नाम के सिक्के चलाए। बहादुर शाह ने लोहगढ़ का घेरा डाला, किंतु सिखों ने कड़ा मुकाबला करके अपने साहस से किले को बचा लिया। किंतु अंततः मुगल सेना ने लोहगढ़ पर अधिकार कर लिया। अगला, शाहू को दक्कन के चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? ए बहादुर शाह, बी जहांदार शाह, सी फर्रुखसियर, डी मोहम्मद शाह। फर्रुखसियर ने शाहू को स्वराज्य के शासक के रूप में मान्यता प्रदान की थी। उसके द्वारा शाहू को 6 मुगल क्षेत्रों में चौथ और सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार मिला। अगला, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? ए कोल्हापुर, बी सतारा, सी जिंजी, डी पुरंदर। छत्रपति राजाराम 8 वर्ष तक कर्नाटक में जिंजी किले में मुगलों के घेरे में रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? ए रोल्ड, बी हेनरी ऑक्सनडेन, सी विलियम फिच, या डी विलियम लैंगहॉर्न। शिवाजी ने 1674 को रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें मुख्य पुरोहित गंगाभट्ट था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा इस अवसर पर अंग्रेज हेनरी ऑक्सनडेन उपस्थित हुआ था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को उपहार भेंट किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी शमशुद्दीन वली, सी गनी कश्मीरी, डी मीर तकी मीर।
शमशुद्दीन वली दक्नी का जन्म 1667 ईस्वी को औरंगाबाद में हुआ। ये उर्दू शायरी के जनक कहे जाते हैं। ये दिल्ली में उर्दू शायरी को स्थापित करने वाले क्लासिकी शायर भी कहे जाते हैं। नौवां प्रश्न, अंडाकार गुंबद निम्नलिखित में से किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट, उत्तर भारत की इमारतों में से किस मुगल मकबरे में मीनार का पहला प्रयोग मिलता है? ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी एतमादुद्दौला का मकबरा, डी ताजमहल। सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा एक विस्तृत एवं सुनियोजित बाग के मध्य स्थित है। इसी मकबरे में सबसे पहले मीनार का प्रयोग मिलता है। प्रवेश द्वार के चारों कोनों पर संगमरमर की एक एक ऊंची मीनारें हैं। यह अपनी तरह का गुंबद विहीन पहला मकबरा है। मकबरे की 5 मंजिलों में प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। ग्यारहवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से भारतीय संगीत की शिक्षा ली थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। मुगल शासक अकबर ने लाला कलावंत से भारतीय संगीत की शिक्षा ली थी। मुगल बादशाह अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके नवरत्नों में शामिल थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, बी बसावन को, सी दसवंत को या डी मीर सैयद अली को। मुगल बादशाह हुमायूं अपने निर्वासन में जब फारस गया तो वह हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार विरजाद के शिष्य ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के संपर्क में आया और उसने उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। हुमायूं जब काबुल में था तभी दोनों उसके पास पहुंच गए थे। हुमायूं और अकबर दोनों ख्वाजा समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी। अब्दुल समद शिराज का निवासी था। उसकी प्रतिभा से खुश होकर अकबर ने उसे मुल्तान की दीवान नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, निम्नलिखित विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन ए बसावन, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी मुकुंद, ऑप्शन डी दसवंत। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, टोडरमल, ख्वाजा मंसूर एवं दसवंत को टकसाल प्रभारी नियुक्त किया। तो ऑप्शन डी दसवंत सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद शाह। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमशुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। तो मोहम्मद शाह सही उत्तर होना चाहिए। ने किसके शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का विशेष प्रभुत्व था? ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर, डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। इसके समय में मुगल दरबार में महिलाओं और हिजरों का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे परिवर्तित नहीं कर सका? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह प्रथम, डी फर्रुखशियर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन,
औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी बिहार। धर्मत का युद्ध उज्जैन से 14 मील की दूरी पर हुआ था। धर्मत के युद्ध में एक ओर से बीमार मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह अपने पिता का पक्ष लेते हुए राजा जसवंत सिंह तथा कासिम अली की फौजों को साथ लेकर लड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर से विद्रोही औरंगजेब तथा मुराद की फौजों ने भाग लिया। इस युद्ध में शाही फौज की बुरी तरह से हार हुई। नेक्स्ट 18 नंबर, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी काबुल, कश्मीर। इसका उत्तर होगा कश्मीर। कश्मीर मुगल साम्राज्य का एक जिला था। नेक्स्ट, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? ए बदायूनी, बी नियामतुल्लाह, सी अब्बास खान सरवनी, डी निजामुद्दीन अहमद। मुगल दरबारी अबुल फजल से ईर्ष्या रखने वाला बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति, उदारता तथा राजपूत नीति को पसंद नहीं करता था तथा वह कट्टरवादी धार्मिक नीति के परित्याग से भी आहत था। इसलिए वह एक शासक के आदर्शवाद को नहीं समझ सकता था। यही कारण है कि उसकी पुस्तक मुंतखाब उल तवारिक इतिहास के स्थान पर अकबर तथा अबुल फजल पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप पर ही केंद्रित हो गई। ने महमूद गजनवी द्वारा विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? ए मालवा का भोज, बी आनहिल पाटन का कुमारपाल, सी देवगिरी का रामचंद्र, डी शाकंभरी का विग्रहराज। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया एवं विजयेश्वर कुमारपाल और सौराष्ट्र शासक खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? ए पुरुषोत्तम, बी कपिलेंद्र, सी प्रताप रुद्रदेव या डी गोविंद विद्याधर। अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को अपदस्थ करके उसके एक मंत्री कपिलेंद्र ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 1435 ईस्वी में गजपति राजवंश की स्थापना की। उसने बंगाल और बहमनी सुल्तानों तथा विजयनगर के राज्यों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। बाईसवां प्रश्न, तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? ए गुरु रामदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। तरन तारण पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में तरन तारण नामक तहसील का नगर है। इस स्थान पर व्यास और सतलुज नदी का संगम है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सिखों के गुरु अर्जुन देव ने इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम शब्द का क्या अर्थ था? ए ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, बी सैनिकों को मिलने वाला अनुदान, सी विद्वानों तथा कवियों को प्राप्त अनुदान, डी विधवाओं और निर्धनों को दिया अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिनको वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान किया जाता था। इन सेना नायकों द्वारा अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इनको अमर नायक भी कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? ए इराक का सुल्तान अलाउद्दीन, बी मिस्र का सुल्तान बहमन, सी खुरासान का सुल्तान शाहरुख, डी तुर्की का सुल्तान बैजाद। अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान
और इतिहासकार था, जिसने देवराय द्वितीय के शासन में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उसके यात्रा वृतांत सदाइल व मजमाउल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट, वह विदेशी यात्री जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। ए. अब्दुल रज्जाक, बी. सीजर फ्रेडरिक, सी. निकोलो कोंटी, डी. नूनेज। सही उत्तर होगा पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक। इसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी। नेक्स्ट, उस सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा लिया था। ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी स्वयं कृषि के विकास में बड़ी रुचि लेता था। उसने खाद्यान्न से जकात समाप्त कर दिया और गजे सिकंदरी नामक एक प्रामाणिक माप प्रचलित किया जो मुगल काल तक प्रचलित रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके द्वारा संचालित मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. बहलोल लोदी, डी. इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया, जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ए. इल्तुतमिश, बी. बलबनसी, जलालुद्दीन खिलजी, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। 29वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1719 ईस्वी में मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुए संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। ए. यदुनाथ सरकार, बी. रिचर्ड टेम्पल, सी. सर सिडनी ओवेन, डी. इरफान हबीब। 1719 ईस्वी की संधि मुगल बादशाह फर्रुखशियर को हटाने के संदर्भ में मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई थी। इस संधि की शर्तों को रफीउद दर्जात ने मान्यता दी थी। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिम उदाहरण है, स्थित है। ए. दतिया में, बी. खजुराहो में, सी. ओरछा में, डी. ग्वालियर में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। 7 खंडों में निर्मित ये महल पत्थरों से बनाया गया है। गोविंद महल को 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। बुंदेला शासकों द्वारा बनवाए गए सबसे बेहतरीन इमारतों में इस महल की गणना की जाती है। महल में विभिन्न प्रकार के आकर्षक और सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। औरंगजेब ने साहिबात-उज-जमानी की उपाधि किसे दी थी। ए. रोशन आरा, बी. जहां आरा, सी. गौहन आरा, डी. जेबुन्नीशा। औरंगजेब ने जहारा को साहिबात-उज-जमानी की उपाधि दी थी। जहारा सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री तथा औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य को भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। ए. सारनाथ का सिंह स्तंभ, बी. चिदम्बरम स्थित नटराज मूर्ति, सी. चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ, डी. खजुराहो की मूर्तियां।
महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थापित कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर की संज्ञा दी जाती है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में गुजरात और दक्कन में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? शाहजहां के शासन के चौथे और पांचवें वर्ष में गुजरात और दक्कन में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसकी भयंकरता का वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। अगला, मारवाड़ और मुगलों के मध्य 30 वर्षों तक चलने वाले युद्ध का नायक निम्न में से कौन था? ए अजीत सिंह, बी दुर्गादास, सी चूडामन, डी जसवंत सिंह। मारवाड़ और मुगलों के मध्य लगभग 30 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें मारवाड़ का नायक दुर्गादास रहा था। कर्नल टाड ने इसे राठौरों का यूलिसिज कहा है। पैंतीसवां प्रश्न, अल्तमगा जागीर देने का प्रारंभ किस मुगल बादशाह ने कराया था? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने या डी औरंगजेब ने? मुगल काल में जागीर वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वतन जागीर एवं अल्तमगा जागीर। वतन जागीर वह जागीर होती थी जो अनुवांशिक राजाओं और जमींदारों को उनके ही क्षेत्र में दी जाती थी। अल्तमगा जागीर देने का प्रारंभ जहांगीर ने किया था। ये एक सरकारी अनुदान के रूप में उन्हीं को दी जाती थी जिनके परिवार पर बादशाह की विशेष अनुकंपा होती थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व संभाजी को किस किले में कैद करके रखा था? ए रायगढ़ में, बी सतारा में, सी पन्हाला में या डी सिंहगढ़ में? संभाजी प्रारंभ में क्रोधी, अभिमानी और विलासी थे। अपनी मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा किए गए किसी कार्य से क्रोधित होकर शिवाजी ने उसे पन्हाला के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। संभाजी ने ही अष्टप्रधान समिति का विघटन किया था।